हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपैक्ट डाल रही हैं क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 31 जुलाई 2023 को यानी कि मंडे को क्या रह सकता है क्रूड ऑयल में। और यहाँ पर आप हमारे पिछले टारगेट्स की बात कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो ऊपर के और नीचे के टारगेट्स हैं वो यहाँ पर अचीव हुए हैं। और लेकिन एक यहाँ पर एक अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला है। इस साइडवेज ही रहा है ये, ऑलमोस्ट इसी एरिया में ये पूरा दिन भर घूमता रहा है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको छोटे मोटे ट्रेड मिल गए होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा मूव जो हमें देखने को एक एक्सपेक्टेशन थी वो अभी नहीं दिखा है। ये अपने 3 मंथ हाई पर फिलहाल चल रहा है। और थोड़ा सा ऊपर, पिछले दिन से थोड़ा सा ऊपर क्लोज ये हुआ है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऐसा जो भी चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं और मंडे को भी डाल रही हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो फ्राइडे को डाटा आया था जापान का, और जो जापान का डाटा आया उससे जापान में मजबूती आई है, लेकिन उसकी वजह से जो डॉलर है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो डॉलर के कमजोर होने की वजह से हमें क्रूड ऑयल में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है पिछले दिन के मुकाबले। थर्सडे के मुकाबले फ्राइडे को जो ऊपर ये क्लोज हुआ है और लंबी लंबी जो विक बनी है ऊपर की ओर को, उसके जो कारण है वो यही है कि जो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। और वो क्यों देखने को मिली है? क्योंकि उसका कारण है बैंक ऑफ जापान, जापान की तरफ से जो डाटा आया है वो। दूसरा यहाँ पर जो चीज है जो कि जीडीपी, जो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा आया था, जीडीपी का डाटा वो इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब अगर एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल जो है वो ऊपर की ओर को मूव करेगा। तो यहाँ पर जब यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी अच्छा ग्रो कर रही है तो बाकी इकोनॉमीज की भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि वो भी अच्छा करेंगी। मंडे को जो है वो दो इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डाटा जो आ रहा है वो है चाइना की तरफ से, और वो है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर चाइना में पीएमआई अगर इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी कि डिमांड बढ़ेगी क्रूड ऑयल की, क्योंकि चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। इसलिए जो यहाँ पर डिमांड है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे पीएमआई के बढ़ने से। तो यहाँ पर जो डाटा आना है वो 7 बजे आना है, सुबह डाटा आना है। और अगर आपने हमारी डाटा वाली जो वीडियो है जो हम डेली लेकर के आते हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए जो है काफी नॉलेज होता है, काफी न्यूज होती हैं जो कि दिन भर में रह सकती हैं और जो कि इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो ये एक न्यूज है। और दूसरी एक और न्यूज है जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। क्यों इम्पैक्ट डालेगी? क्योंकि जीडीपी का डाटा आ रहा है और वो आ रहा है पूरे के पूरे यूरोप का। अगर जिस तरह से यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का डाटा आया जिसने की इंडिकेशन दी कि अब जीडीपी ग्रो कर रही है, जिससे कि यहाँ पर अब मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ेगी। उसी तरीके से जीडीपी का डाटा यूरोपियन कंट्रीज का अगर पॉजिटिव आता है तो वो भी क्रूड ऑयल के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट होगा, क्योंकि वो और इंडिकेशन करेगा कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी अब अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ा रही हैं, और साथ ही उसकी वजह से क्रूड ऑयल की जो डिमांड है उसके बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो वो भी एक क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी। तो ये दो न्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखेंगी अपनी, और क्रूड ऑयल में अच्छा मूव दिला सकती हैं अगर जीडीपी इंक्रीज होती है और साथ ही अगर पीएमआई चाइना का इंक्रीज होता है तब। तो यहाँ पर अब हम टारगेट्स की भी बात कर लेते हैं कि हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एरिया है जिसे ये अभी इसने यहाँ पर जो है वो, जिसे अभी ये फिलहाल इसी एरिया में ये घूम रहा है। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम की बात करें तो इस एरिया में ये फिलहाल चल रहा है। लेकिन अगर इसने ये एरिया ब्रेक किया तो ये बहुत बढ़िया मूव ऊपर की ओर को दे सकता है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है, अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें इसके ऊपर देखने को मिलती है इस एरिया से ऊपर, तो उसके बाद बहुत बढ़िया मूव हमें ऊपर की साइड को देखने को मिल सकता है, क्योंकि न्यूज काफी पॉजिटिव है। जो डिमांड है वो बढ़ रही है,
इंडिकेशंस यही मिल रही हैं, जबकि सप्लाई जो है वो घटी हुई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अपने 3 मंथ हाई पर अपने 3 मंथ हाई को हिट करा है ऑयल ने अभी-अभी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो क्रूड ऑयल है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। और ये जो एरिया है, आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो है काफ़ी नीचे से ये ऊपर की ओर को आया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा तो इतना इसका बनता ही है कि थोड़ा-सा यहाँ पर आराम करे, क्योंकि कंटिन्यूटी में मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर ये आराम कर रहा है अभी, लेकिन इसके बाद ये ऊपर की ओर को चांसेस हैं कि ये ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो यहाँ पर इसके टूटने का इंतज़ार है। तो अब हम यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेवल है 6609 का। 6609 के ऊपर अगर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो 6635 का रह सकता है। और 6635 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 1 आवर वाली, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 6650 का रह सकता है। तो ये ऊपर की तरफ के लिए हमारे टारगेट्स हैं। डाउन साइड के लिए हम यहाँ पे इस लेवल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिलहाल ये इस लेवल पर है, लेकिन अगर इस लेवल से नीचे अगर यहाँ पर ये जो लेवल है 6570 का ये लेवल है, अगर 6570 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा रह सकता है यहाँ पर ये लेवल, और ये है 6540 का लेवल। और 6540 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए रह सकता है वो 6507 का रह सकता है। तो 6507 हमारा नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये रह सकता है। और अगर डाटा कुछ नेगेटिव आता है, जैसे कि सीपीआई का डाटा, या फिर अगर जो चाइना की जो पीएमआई का डाटा है वो भी नेगेटिव अगर कुछ ऐसा आता है, तो ये इससे नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये लेवल है 6485 का। मींस अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग 6508 के नीचे तक आती है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 6485 का रह सकता है। यहाँ पर आप अपने चार्ट्स के ऊपर इन लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल की। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड क्यों करें? क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो एमसीएक्स में आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन आप यूएस ऑयल में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हैवी मार्जिन नहीं रखना पड़ता। लेकिन यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली एक्सनेस का अकाउंट ओपन यूज करता हूं, और मैं आपको भी यही सलाह देता हूं कि आप एक्सनेस का अकाउंट यूज कीजिए, क्योंकि एक्सनेस पर विड्रॉ बहुत ही बढ़िया है। विड्रॉ की कोई समस्या नहीं है, और जो कंपनी है वो अकाउंट में पैसा डालती है, बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट फर्दर आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालता है, जिससे कि सेफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर होती हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ काफी सालों से, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। तो इसलिए आप भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पर ये अपना एनालिसिस आपको देते हैं और टारगेट्स देते हैं डेली। दिन के 2-3 बार आपको टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे, और वो टारगेट पूरी तरह अचीव होते हैं। और यहाँ पर ये आपको अपडेशन भी पूरा देते हैं। जो भी डाटा आते हैं, जो भी वर्ल्ड वाइज चीजें चल रही हैं, उनका डाटा भी आपको यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर आई बटन है, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें टिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे मनी ऐड करते हैं, विड्रॉ कैसे करते हैं, वो सारी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो हाई था इसको इसने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक करा है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है 80.62 के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 81.08 रह सकता है। और 81.08 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो रह सकता है 81.41 का। तो ये है टारगेट ऊपर की तरफ के लिए। जबकि डाउन साइड के लिए आप ये जो लेवल है, ये लेवल है 80.38। इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें इसके नीचे देखने को मिलती है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर वो रहेगा 80.05 का। और 80.05 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 79.59 का। तो ये हैं टारगेट्स हमारे, जो कि यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, ताकि और ज्यादा हमारा ये जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो। और साथ ही अगर आपकी यहाँ पर
जो आप शेयर करते हैं उससे अगर इस वीडियो को अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी और ज़्यादा इंक्रीज होता है कि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस लेकर के आएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।